हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय प्रैक्टिकल क्लास। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैप प्रोजेक्शन। और आज हम मानचित्र प्रक्षेप मैप प्रोजेक्शन का इंट्रोडक्शन समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले मानचित्र प्रक्षेप मैप प्रोजेक्शन की परिभाषा को समझते हैं। अ मैप प्रोजेक्शन is a means of representing the lines of latitudes and longitudes of the globe on flat sheet of paper। समतल कागज पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को बनाने को मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। यह मानचित्र प्रक्षेप दो विधियों से बनाया जाता है, ग्राफिकल और मैथमेटिकल। प्रकाशीय विधि या ज्यामितीय विधि भी इसे कहते हैं, और इसके लिए एक उचित मापनी प्रॉपर स्केल की आवश्यकता होती है। तो यदि आपसे परिभाषा की बात की जाए कि भाई मानचित्र प्रक्षेप किसे कहेंगे, तो आप परिभाषा दे सकते हैं कि गोलाकार पृथ्वी अथवा किसी बड़े भूभाग का समतल कागज पर मानचित्र बनाने के लिए प्रकाश अथवा ज्यामितीय विधियों के द्वारा निर्मित अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल या ग्रिड को मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। मानचित्र प्रक्षेप को समझने के बाद आपको अक्षांश व देशांतर रेखाएं समझा दें। वैसे तो आपने अपनी छोटी क्लासों में हमेशा अक्षांश व देशांतर रेखाओं की परिभाषाओं को पढ़ा होगा, बट ज्योग्राफी में इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी साइंटिफिक है। तो लैटिट्यूड्स जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर इन बोथ साइड नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर। मतलब ग्लोब पर किसी भी स्थान की भूमध्य रेखा से उत्तर व दक्षिण में मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। ध्यान रखेंगे, अक्षांश एक पर्टिकुलर जगह होती है, और जब सभी समान अक्षांश वालों को एक लाइन द्वारा मिला दें, अर्थात सबको एक साथ जब हम मिला देते हैं, तो इसे हम कहते हैं अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखा, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है, अब बात आती है अक्षांश देशांतर की। तो एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, प्रधान मध्याह्न रेखा से पूरब और पश्चिम में किसी भी स्थान की कोणीय दूरी उस जगह का देशांतर कहलाती है। और जब सभी देशांतर वाले बिंदुओं को मिला देंगे तो उसे हम कहेंगे याम्योत्तर या मेरिडियंस। ओके, यहाँ आप देखेंगे दो चित्र हैं। पहला जिसमें अक्षांश रेखाएं दिखाई गई हैं जो आड़ी लाइनों के रूप में हैं, जो पूरी पृथ्वी को कवर करके एक वृत्त बनाती हैं। दूसरे चित्र में देशांतर रेखाएं हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई हैं। ये रेखाएं दोनों ध्रुवों पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जाकर मिल जाती हैं। इसको और अच्छे से समझते हैं। ये देखिए, ये हैं अक्षांश रेखाएं, जिसमें आप ये गहरी जो काली लाइन देख रहे हैं, ये है इक्वेटर, भूमध्य रेखा। यह हमारी पृथ्वी का, ग्लोब का सबसे बड़ा वृत्त है। इसके बाद दोनों दिशाओं में उत्तर व दक्षिण पर जाने पर यह वृत्त धीरे धीरे छोटे होते चले जाते हैं, और दोनों ध्रुवों पर यह मात्र एक बिंदु के रूप में रह जाते हैं। अक्षांशों के बीच की दूरी वैसे तो लगभग बराबर होती है, अर्थात अगर आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे दोनों गोलार्धों में, तो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 110.569 किलोमीटर होती है। लेकिन ध्रुवों के पास जाने पर इसकी दूरी थोड़ी सी बढ़ जाती है, और ये हो जाती है 111.700 किलोमीटर। ओके और दो अक्षांशों के बीच की जो जगह होती है, क्षेत्र होता है, एरिया बिटवीन टू लैटिट्यूड्स, यह कहलाता है जोन, कटिबंध। इसको आप कहीं नोट करके रख लेंगे। यह जीके में, कंपटीशन एग्जाम में या प्रैक्टिकल के वाइवा में पूछा जाने वाला सवाल है। अब आता है आपका देशांतर रेखाएं। इसमें आप देखिए, जो ये गहरी काली लाइन है, ये तो है प्राइम मेरिडियन, जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। इसके पूरब में और इसके पश्चिम में 180 ऐसी लाइनें होती हैं जो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। परिभाषा में आपको पहले बता चुकी हूँ कि किसी भी स्थान की कोणीय दूरी मध्याह्न रेखा से देशांतर कहलाती हैं। अब यहाँ देखिए, देशांतर रेखाओं को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि उत्तर और दक्षिण में जाने पर ये बिल्कुल ऊपर जाकर मिल गए हैं। मतलब इनके बीच की दूरी कम होती जा रही है। अर्थात
दो देशांतरों के बीच की मैक्सिमम दूरी, सबसे अधिकतम जो डिस्टेंस होता है, दूरी होती है, वो भूमध्य रेखा पर होती है और ये होती है 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर होती है। और दो देशांतरों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे कहते हैं गोर, GORE, गोर। सो आप इस बात को याद रखेंगे। अब इस चित्र में देखिए, यह है अक्षांश व देशांतर रेखाओं का जाल, ग्रिड ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, जिसको हमको बनाना, पेपर पर बनाना सीखना है प्रोजेक्शन के अंदर। तो हम अलग अलग विधियों के द्वारा इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं को बनाना अपने आगे के वीडियो में सीखेंगे। अब आता है कि मैप प्रोजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरीके से आप मानचित्र प्रक्षेप को बना सकते हैं। तो आप देखिए, पहला है प्रोजेक्शन अकॉर्डिंग टू यूज़ ऑफ लाइट, मतलब लाइट की हेल्प से हम प्रोजेक्शन बनाते हैं। इसमें एक होता है पर्सपेक्टिव और एक होता है नॉन पर्सपेक्टिव, हिंदी में संदर्श और असंदर्श कहते हैं इसे। फिर आता है बेस्ड ऑन मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, बनाने के तरीके के आधार पर। तो ये चार होते हैं, कॉनिकल प्रोजेक्शन, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, जेनिथल प्रोजेक्शन और कन्वेंशनल प्रोजेक्शन, जिसको बनाने के तरीके हम बताएंगे। एंड लास्ट आता है अकॉर्डिंग टू मेरिट, मतलब गुण के आधार पर। तो ये तीन प्रकार के होते हैं, ऑर्थोग्राफिक, होमोलोग्राफिक एंड एज्यूमुथल प्रोजेक्शन। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये तीन प्रकार के प्रोजेक्शन आपको दिखाए गए हैं। पहला देखिए सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, जब हम ग्लोब के ऊपर एक पेपर का बेलन बनाकर, बेलन के आकार को पेपर को रोल करके पहनाते हैं और तब जो प्रोजेक्शन बनते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं जो नीचे वाले चित्र में बने हुए हैं। सेकंड नंबर है कॉनिकल प्रोजेक्शन, जिसमें जो चित्र बनकर आएंगे, आपके जो प्रोजेक्शन बन के आएंगे वो देखिए नीचे कोन के आकार के होंगे। एंड लास्ट है आपका जेनिथल प्रोजेक्शन, जिसमें जो प्रोजेक्शन बनते हैं वो गोल बनते हैं इस तरीके से। इसको थोड़ा और अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया है। देखिए, अर्थ के ऊपर किस तरीके से लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का जाल होता है, जिसको हम प्रक्षेप में आगे यूज़ करते हैं। नाउ इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है स्केल। स्केल का मतलब होता है बच्चों, कागज की दूरी और धरातल की दूरी का अनुपात। मतलब किसी भी जगह पे पेपर पे जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, या तो हम सेंटीमीटर में बनाएंगे या इंच में बनाएंगे, तो ये पेपर की दूरी, और धरातल पे जो दूरी होगी वो किलोमीटर और मील में होगी। तो धरातल की दूरी को पेपर पे बनाने का जो अनुपात होगा वह कहलाएगा स्केल। अब चूंकि हमारा ग्लोब बहुत बड़ा है, पृथ्वी जो है हमारी बहुत बड़ी है, तो वहाँ पे स्केल कैसे यूज़ होगा उसको समझिए। रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी का जो अर्धव्यास है ये है 6367.75 किलोमीटर, 6367.75 किलोमीटर। ये है किलोमीटर की दूरी। कागज़ पे बनानी है तो हमें इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसे जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए हमने इसको 1,00,000 से गुणा किया तो यह आ गया हमारा 636,775,000 सेंटीमीटर। यह फिगर अनइवन फिगर है, इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो कैलकुलेशन में आसानी के लिए हम इसको राउंड फिगर में ले लेते हैं, 635 के 60। ये सेंटीमीटर है पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास। अगर मील में अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब इंचेस में अगर आपको प्रोजेक्शन बनाना है, तो इंच में, माइल में जो पृथ्वी का रेडियस है इन माइल 395675 माइल, 3956.75 माइल पृथ्वी का अर्धव्यास है। मील को इंच में कन्वर्ट करते हैं तो एक मील में जो इंच होते हैं इट इज़ 63,360, 63360 इंचेस। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 250,699,680 इंचेस। अगेन चूँकि हमको कैलकुलेशन में याद रहे और हम इसको राउंड फिगर में कर देते हैं, 250 के 60 इंचेस। तो इस प्रकार आप जब प्रोजेक्शन बनाते हैं तो सेंटीमीटर का बनाने के लिए आपको 635 के 60 वाला फिगर लेना पड़ता है पृथ्वी के वास्तविक अर्धव्यास के लिए, और अगर आपको इंचेस में बनाना है तो 250 वाला फिगर आप लेते हैं। अब आता है प्रोजेक्शन बनाने के लिए एक फॉर्मूला आपको लगाना पड़ता है, रेडियस ऑफ प्रोजेक्शन।
प्रक्षेप का अर्धव्यास क्या लिया जाए, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल रेडियस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास जो हमने इसके पहले वाली स्लाइड में समझा, अपॉन डिनोमिनेटर ऑफ द RF, जो प्रदर्शिक भिन्न होता है उसके नीचे वाला जो हर जो होता है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। तो पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास अपॉन निरूपक भिन्न का हर, इस फॉर्मूले से हम प्रक्षेप का अर्धव्यास निकालते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मानचित्र प्रक्षेप का इंट्रोडक्शन परिचय वाला पार्ट पसंद आया होगा। अगले वीडियो का इंतजार करिए जहाँ हम प्रक्षेप बनाना सीखेंगे अलग अलग तरीकों से। थैंक यू।